सुनते हो जी, आज रात घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। कल रात तो हम सब आधा पेट खाकर सो गए, लेकिन कल सुबह जब हमारी बेटी सुबह उठेगी और जब खाना मांगेगी तो मैं उसे क्या दूंगी? माँ जी की दवाई भी खत्म होने वाली है। राधा, तुम्हारी चिंता जायज है। बाजार में लकड़ियों के दाम गिर गए हैं और जंगल के बाहरी हिस्सों में भी अब सूखी लकड़ियां बची ही नहीं हैं। पर तुम हिम्मत मत हारो। कल सुबह मैं जंगल के और भीतर जाऊंगा। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं कल खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मुझे आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे डर लगता है। जंगल का वो अंदरूनी हिस्सा बहुत घना और अनजाना है। वहां जंगली जानवरों का खतरा रहता है। गरीबी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। कभी कभी तो लगता है कि हमारी किस्मत ही फूटी है। नहीं राधा, ऐसा मत कहो। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। मेहनत की सूखी रोटी बेईमानी के हलवे से 1000 गुना बेहतर होती है। ईश्वर सब देख रहा है। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तुम बस माँ जी का ख्याल रखना। राधा, मैं आज जंगल के और अंदर तक जाऊंगा और चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मेरी बात मानिए जी, आप जिद छोड़ दीजिए। हम कम में ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन जंगल के उस भाग में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन राधा, कुछ ना तो कुछ तो करना ही होगा। आखिर मैं इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर बैठा भी नहीं रह सकता हूं। तुम्हें पता ही है कि मां की दवाई खत्म हो गई है और घर में खाने के लिए भी राशन खत्म हो गया है। राधा, मुझे मत रोको। आज तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही होगा। अगर आपकी यही जिद है तो ठीक है, लेकिन वादा कीजिए कि आप अपना ध्यान रखोगे। कहीं अगर कोई परेशानी या फिर मुसीबत वाली जगह पर नहीं जाओगे। अच्छा ठीक है मेरी भाग्यवान, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ूंगा। अरे ओ मोहन, सुबह हो गई भाई। कब तक घर में बैठा रहेगा? जल्दी चल, आज हम दोनों को जंगल के उस पार जाना है जहां सूखी लकड़ियां मिल सकें। अरे हाँ भाई मंगलू, समय भी बहुत तेजी से बीत रहा है। बस 1 मिनट और फिर चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन भाई थोड़ा जल्दी कर। मंगलू भैया, जरा ख्याल रखिएगा इनका। आज ये बहुत घने जंगल की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। अरे भाभी जी, आप चिंता क्यों करती हो? जब तक ये मंगलू मोहन के साथ है, कोई भी इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब तुम दोनों की बातें पूरी हो गई हो तो क्या हम अब जंगल में चलने की तैयारी कर सकते हैं? फिर मोहन और मंगलू दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। दोपहर ढल चुकी थी। सूखी लकड़ियों की तलाश में दोनों दोस्त जंगल के एक ऐसे अनजान और बेहद घने हिस्से में पहुंच गए जहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। कड़ी धूप और थकान से दोनों का बुरा हाल था। अरे यार मंगलू, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और ये धूप भी हमारे सिर पर आज सीधी ही पड़ रही है। मंगलू यार, जल्दी से पानी की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो मेरे प्राण पक्का निकल जाएंगे। मोहन भाई, थोड़ा सब्र रखो। चलो चलते हैं और देखते हैं, क्या पता हमें इस जंगल में कहीं पर पानी मिल ही जाए। हाँ भाई चलो, अब जल्दी करो, मुझसे बिना पानी के रहना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इतना कहने के बाद फिर वे दोनों पानी की तलाश में जंगल में और अंदर को ओर चल देते हैं। हे भगवान, कहीं पानी मिल जाए, नहीं तो आज प्राण निकल जाएंगे। भूख तो बर्दाश्त हो जाती है, पर ये प्यास जान ले लेगी। भाई मोहन, थोड़ा धीरज रखो, जल्दी हमें पानी मिल जाएगा। बस थोड़ी देर और हिम्मत ना हारो। प्यास से व्याकुल दोनों दोस्त पानी की तलाश में जंगल के और अंदर भटकते हुए पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उसके पीछे से एक बहुत लंबी और विशाल नदी बह रही थी। अरे मंगलू,
देख, उस बरगद के पेड़ के पीछे कितनी विशाल नदी बह रही है। चल जल्दी से पानी पी लेते हैं। हाँ भाई, चलो जल्दी से पानी पी लेते हैं। जैसे ही दोनों पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें पानी के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकलती हुई महसूस होती है। दोनों उस रोशनी को देखकर चौंक जाते हैं। यार मोहन, भाई जरा देख तो ये पानी में क्या चमक रहा है, जैसे कोई जादुई चीज हो। हाँ यार मंगलू, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा तेज कुछ चमक रहा है पानी के अंदर। तू यही रुक, मैं देखता हूँ ये क्या चीज है। यार मुझे तो डर लग रहा है। चल हम दोनों यहाँ से चलते हैं। हमें इसे बाहर निकलकर देखने की कोई जरूरत नहीं है। मान ले अगर इसे बाहर निकालने से हमारे लिए कोई खतरा हो गया तो हम क्या करेंगे? मंगलू तू भी ना यार, बहुत डरता है। तू बस शांति से यहाँ पर खड़ा रहे, मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज है, और मुझ पर विश्वास कर, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इतना कहने के बाद फिर मोहन नदी के पानी में अपना हाथ डालकर उस चमकती हुई चीज को बाहर निकाल लेता है। अरे ये तो एक चमकीला और सुंदर सा मोती है। मोहन यार, सच में इस मोती की बनावट तो ऐसी है जैसे इसे किसी देव ने बनाया हो। हाँ यार सच में, ये मोती तो बहुत ही खास लग रहा है, और इसकी बनावट, इसकी सुंदरता और चमक मेरा मन मोह रही है। मोहन यार, चल हम इस मोती को बाजार में बेच देते हैं। शायद हमें इस मोती का एक अच्छा सा दाम मिल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि इस मोती की बदौलत हमारा जीवन कुछ समय तक अच्छे से कट जाए। नहीं भाई, मैंने इस तरह का मोती अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं देखा है, और हाँ, इसीलिए हम इसे नहीं बेचेंगे। लेकिन मंगलू, तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू इस मोती के बारे में कभी किसी को भी नहीं बताएगा। ठीक है भाई, मैं वादा करता हूं कि इसके बारे में कभी किसी भी गांव वाले को नहीं बताऊंगा। लेकिन मोहन, मेरे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि इसका हम करेंगे क्या? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब हम दोनों यहां से चलना चाहिए। देख, समय भी ज्यादा हो रहा है। इतना कहने के बाद फिर वे दोनों जंगल से घर की ओर चल देते हैं। धीरे धीरे इस बात को काफी समय बीत गया। मंगलू और मोहन दोनों उस जादुई मोती के बारे में सोचना छोड़कर अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए थे। बहुत दिन बीत गए हैं, लेकिन जब से मैं उस मोती को जंगल से लेकर आया हूं, वो वैसे ही रखा है। सोच रहा हूं आज मैं पता करूं कि उस मोती का इस तरह चमकने का क्या राज है। और फिर एक रात जब घर में सब सो चुके थे, तो मोहन चुपके से उठकर मोती को लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है, और जैसे ही मोती को सहलाता है, उसमें से धुआं निकलता है और कमरे में एक जिन मोहन के सामने प्रकट हो जाता है। तुम कौन हो, और इस रहस्यमयी मोती से इस तरह धुएं के रूप में कैसे बाहर आए? मैं इस जादुई मोती का रक्षक हूं। मैं एक जिन्न हूं। सदियों पहले एक महान संत ने मुझे उस मोती में कैद करके इस तालाब में छिपा दिया था। तुमने आज मुझे उस सदियों पुराने एकांत से मुक्त किया है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा सेवक हूं। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम जो मांगोगे, धन दौलत, महल, सोना चांदी, मैं पलक झपकते ही तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। जो भी चाहूं। क्या तुम मेरे घर की ये दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं? हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इस मोती का एक शाश्वत और कठोर नियम है जिसे तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति इस मोती से केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने लिए मांगता है, वह अंत में अपना सब कुछ खो देता है। लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा सर्वनाश होता है। इसलिए जब भी मुझसे कुछ मांगो, बहुत सोच समझकर मांगना। कुछ दिन शांति से बीते। मोहन ने इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखा, लेकिन एक रात नियति ने करवट ली और मोहन की बूढ़ी माँ देवकी की तबीयत अचानक बेहद खराब हो गई। गांव के वैद्य जी को बुलाया गया।
पर उनकी बातें सुनकर सबके होश उड़ गए। मोहन, तुम्हारी माँ को एक बहुत ही गंभीर और असाध्य बीमारी ने जकड़ लिया है। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। इसके लिए शहर से बहुत महंगी दवाइयां मंगवानी होंगी, जिनमें सैकड़ों सोने के सिक्के लगेंगे। हाँ, और सच कहूं तो तुम्हारी माँ के पास अब बहुत कम समय बचा है। ईश्वर का नाम लो। नहीं वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। सुनते हो जी, कुछ करो। देखो माँ जी का शरीर बुखार से कैसे तप रहा है। हमारे पास तो दवा के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। वैद्य जी, कोई तो तरकीब होगी, कोई जड़ी बूटी। ऐसे कैसे हार मान ले? मैं लाचार हूं मंगलू। बिना पैसों के शहर से दवा नहीं आ सकती। अब बस ईश्वर का या फिर किसी चमत्कार का ही सहारा है। मोहन बेटा, रो मत। भगवान की यही मर्जी है। मेरी चिंता मत कर। माँ, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मंगलू, तुम जरा राधा के पास रुको, मैं अभी आता हूं। मोहन तुरंत दूसरे कमरे में गया और व्याकुल होकर मोती को सहलाया। पलक झपकते ही जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। कहो मोहन, तुमने मुझे क्यों याद किया? क्या तुम्हें सोने के सिक्कों से भरी बोरियां चाहिए या कोई आलीशान महल? नहीं, मुझे कोई धन दौलत, कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, मेरी माँ को पूरी तरह स्वस्थ कर दो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मोहन, जाओ और देखो, तुम्हारी माँ की बीमारी अभी इसी वक्त दूर हो जाएगी। जिन ने हवा में हाथ घुमाया और एक अदृश्य रोशनी कमरे के पार गई। चमत्कार ऐसा हुआ कि देवकी का बुखार पल भर में उतर गया। अरे जी, जल्दी आओ, देखो चमत्कार हो गया। माँ जी तो बिल्कुल ठीक हो गई। मोहन, ये कैसे हुआ भाई? तूने उस जादुई पत्थर का इस्तेमाल किया ना? सच बताना। हाँ मंगलू, पर धीरे बोल। माँ और राधा को कुछ मत बताना। इस व्यक्तिगत संकट के बाद पूरे चंदनपुर गांव पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। आसमान से आग बरसने लगी और गांव में ऐसा सूखा पड़ा कि नदियां और कुएं सूख गए। भूख और प्यास से लोग तड़पने लगे। माँ, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा पानी ही दे दो माँ। चुप हो जा मेरी बच्ची। कुएं में एक बूंद पानी नहीं है और घर में अनाज का एक दाना नहीं है। भगवान के आगे हाथ जोड़, वही अब कोई रास्ता निकालेंगे। देख रहे हो मोहन, पूरे चंदनपुर का यही हाल है। भूखमरी से लोग मर रहे हैं, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। भाई, तेरे पास तो वो चमत्कारी मोती है, मांग ले अपने लिए अनाज और धन और यहां से शहर निकल चल। क्यों इस नरक में सर रहा है? नहीं मंगलू, जब मेरे गांव के लोग और मासूम बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हो तो मैं अकेला पेट कैसे भर सकता हूं? मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मोहन ने बिना देर किए उस जादुई मोती को निकाला और जिन्न का आह्वान किया। मंगलू विस्मय से सब देख रहा था। कहो आका, इस बार तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर को अनाज और सोने के घड़ों से भर सकता हूं। नहीं, मुझे अकेले अमीर नहीं बनना है। मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे पूरे चंदनपुर गांव में भयंकर बारिश हो, सारे कुएं, तालाब और नदियां पानी से भर जाएं, खेतों में फिर से हरियाली लौट आए। मोहन, तुम्हारी सोच वाकई महान है। तुमने दूसरों के सुख को चुना। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। जिन्न के लुप्त होते ही आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव झूम उठा। वाह मोहन भाई वाह, तू तो भगवान का बंदा निकला। देख, सब लोग कैसे खुश हो रहे हैं। लेकिन जहां पूरा गांव खुश था, वहीं गांव का लालची और क्रूर साहूकार धनराज गुस्से से उबल रहा था। उसने सूखे के समय महंगे दामों पर अनाज बेचने की साजिश रची थी, जो बारिश के कारण नाकाम हो गई। उसने मोहन पर शक करना शुरू कर दिया और एक रात उसके घर की खिड़की पर आ धमका। इस बिना मौसम की बारिश ने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया और वो कंगाल लकड़हारा मोहन, उसकी माँ एक रात में ठीक हो गई और कल मैंने उसे झाड़ियों के पीछे किसी नीली रोशनी से बात करते देखा था। दाल में कुछ काला जरूर है। खिड़की की दरार से धनराज ने देखा कि अंदर मोहन और मंगलू मेज पर रखे उसी नीले मोती के बारे में बात कर रहे थे।
मोहन, ये मोती सचमुच अद्भुत है। पर भाई, इसे संभाल कर रख। गांव में साहूकार धनराज जैसे गिद्ध भी घूम रहे हैं। चिंता मत करो मंगलू, मैं इसे अभी वापस मिट्टी के नीचे छुपा देता हूं। ओहो, तो ये बात है। उस कंगाल के पास एक जादुई रत्न है। अगर वो रत्न मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस देश का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। मुझे वो मोती आज रात ही चुराना होगा। उसी रात जब सब सो गए, धनराज ने चुपके से घर में घुसकर मोती चुरा लिया। वो अपनी हवेली पहुंचा और बंद कमरे में मोती को रगड़कर जिन्न को प्रकट किया। लेकिन इस बार जिन्न का रूप क्रोध से लाल था। तुमने मुझे बुलाया है मानव, लेकिन याद रखो, तुम इस मोती के असली स्वामी नहीं हो। तुमने इसे चोरी किया है। चुप रहो, तुम सिर्फ एक गुलाम हो। अब ये मोती मेरा है, इसलिए तुम मेरे नौकर हो। मेरी बात सुनो, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। मेरे इस पूरे कमरे को सोने के सिक्कों, हीरों और जवाहरात से भर दो, अभी के अभी। क्या तुम अपनी इस इच्छा पर पुनर्विचार करना चाहते हो मूर्ख मानव? याद रखो, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मांगता है, उसका अंत भयानक होता है। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मुझे तुरंत सोना चाहिए। मुझे अमीर बनाओ, ये मेरा हुक्म है। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। पल भर में कमरे में सोने की बारिश हो गई। धनराज खुशी से पागलों की तरह उस पर कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने सोने के सिक्कों को छुआ, वे काले धुएं के साथ राख में बदल गए। उसकी हवेली की हर कीमती चीज राख होने लगी। ये क्या हुआ? मेरी दौलत राख कैसे बन गई? नहीं, दया करो जिन्न। लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है। तूने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देकर ये धन मांगा था। तेरा लालच ही तेरी राख है। मोती खुद ब खुद हवा में उड़ा और खिड़की के शीशे तोड़ते हुए रात के अंधेरे में विलीन हो गया। धनराज अपनी राख के ढेर के बीच अकेला रोता रह गया। अगली सुबह जब मोहन और मंगलू चोरी की जगह देखकर परेशान थे, तभी वो नीला मोती जादुई रूप से उड़ता हुआ वापस मोहन की हथेली पर आ गिरा और जिन्न अपनी अंतिम विदाई के लिए प्रकट हुआ। तुम वापस आ गए? ये सब क्या है? और तुम रात को कहाँ चले गए थे? कल रात धनराज ने मुझे चुरा लिया था, पर उसका लालच ही उसकी सजा बन गया और वो बर्बाद हो चुका है। लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस आया हूं, क्योंकि पूरे संसार में तुम्हारे जैसा पवित्र और निस्वार्थ दिल कहीं नहीं है। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अब मैं इस मोती के अंतिम नियम के अनुसार तुमसे तुम्हारी आखिरी और सबसे बड़ी इच्छा पूछने आया हूं। इसके बाद मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। मांगो मोहन, तुम अपने लिए क्या चाहते हो? अगर तुम सचमुच मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो मेरे इस पूरे चंदनपुर गांव के हर एक व्यक्ति को इतना सक्षम, बुद्धिमान और मेहनती बना दो कि उन्हें अपने जीवन यापन के लिए कभी किसी जादू, किसी चमत्कार या किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। हमारे खेतों की मिट्टी को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो भी मेहनत करे उसकी फसल भरपूर हो। हमारे युवाओं के हाथों में ऐसा हुनर दो कि वे स्वयं अपना भाग्य लिख सके। तुम इंसान के रूप में एक देवता हो। तुमने मुफ्त की दौलत से ऊपर कर्म और मेहनत को चुना है। तुम्हारी ये इच्छा न केवल पूरी होगी, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां तुम्हारी इस उदारता का फल भोगेंगी। अलविदा महान आत्मा। इतना कहने बाद मोहन की अंतिम इच्छा को भी पूरा करके वो जिन्न फिर उस मोती के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मोती तो चला गया, लेकिन वो गांव को आत्मनिर्भरता का ऐसा वरदान दे गया कि कुछ ही समय में चंदनपुर का काया पलट हो गया। हर तरफ लहलहाते खेत और खुशहाली थी। गांव वालों ने मोहन को अपना सरपंच चुन लिया था। एक शाम पूरा परिवार और मंगलू चौपाल पर बैठे थे। सच कहूं मोहन, उस दिन जब तुमने वो आखिरी इच्छा मांगी थी तो मुझे लगा था कि तुम मूर्ख हो, पर आज देखो, पूरे गांव के साथ साथ मेरा और तुम्हारा घर भी मेहनत की कमाई से कितना समृद्ध हो गया है। असली जादू तो तुम्हारी सोच में था भाई। हाँ मंगलू भैया, इन्होंने हमेशा कहा था कि मेहनत की सूखी रोटी बेईमानी के हलवे से बेहतर होती है। आज ईश्वर ने हमारी मेहनत का फल
पूरे गांव को दे दिया। असली जादू उस नीले मोती में नहीं था मंगलू भाई। असली जादू तो हमारे साफ दिल, हमारी निस्वार्थ सोच और हमारी ईमानदारी से किए गए कर्मों में है। जब तक हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, हमारे गांव को कभी किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ेगी।